हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी लाइव एजुकेशन पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा दोस्तों? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थान दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर दोस्तों मराठों द्वारा लिया जाता था। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? दोस्तों मुगल बादशाहों का सही क्रम है, सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फिर उसके बाद फर्रुख सियर, फिर उसके बाद रफ़ी अल दरजत, उसके बाद शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता था दोस्तों, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रकार से दोस्तों मुगल बादशाहों का सही क्रम हो जाता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन सन 1951 में दोस्तों विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ करता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में दोस्तों विटामिन सी, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू और संतरे में भी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित? उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होती है। जैसे कि यानी कि सबसे पहले स्थान पर ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक होती है, उसके बाद जिला परिषद होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है, जो कि एक हमारा यूटी है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम। श्रीलंका पाकिस्तान इत्यादि देशों में मुद्रा रुपया ही चलती है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए सर्वप्रथम मिला था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, जो कि यानी कि हमें सिखाते हैं, उससे संबंधित है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। जो खजुराहो के मंदिर हैं पंचायतन शैली में स्थित हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और यह खजुराहो के मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा सन 1897 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना? इसका आंसर है 1897 में की गई थी। दोस्तों भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर पर आधारित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी राज्य स्थान भाग पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा के पार, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इसके पार कौन सा देश है दोस्तों? इसके पास चाइना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हमारे पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों कौन सी है? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद है स्ट्रेटोस यानी कि समताप मंडल। फिर इसके बाद है मध्य मंडल। फिर उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद है बहिर्मंडल। इस प्रकार हमारी 5 परतें हो जाती हैं। अगला दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत क्या है? विजयंत एक टैंक का नाम। भारतीय विजयंत क्या है? विजयंत एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? पृथ्वीराज कपूर राज कपूर में दोस्तों पिता पुत्र का संबंध या बाप बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों भारत का असम राज्य जो है हमारा चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? दोस्तों चावल उत्पादन में यानी कि प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर भारत के 5 शहरों में स्थित है। एक दिल्ली में स्थित है, दूसरा मथुरा में स्थित है, तीसरा वाराणसी में स्थित है, चौथा उज्जैन में स्थित है और एक जयपुर में स्थित है, जो कि सवाई माधो सिंह तृतीय ने द्वारा बनाया गया था। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु जो गाना तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है, जो कि सन 1953 में सन 1953 में भाषाई आधार पर यानी कि अलग होने वाला प्रथम राज्य था। हॉकी खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है आदि। और नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? दोस्तों नील नदी के किनारे मिस्र या इजिप्ट की सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने यानी कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने की? शकुंतला के रचनाकार कौन है? दोस्तों महाकवि कालिदास शकुंतला के रचनाकार हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? दोस्तों ज्वार सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। भारत कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? माने कि भारत के जो यानी कि दक्षिण के सबसे बड़े पठार का भाग कौन सा राज्य नहीं है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत के दक्षिण के सबसे बड़े पठार का भाग नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रा वैसे पाकिस्तान में स्थित है लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? दोस्तों यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। यह बंदर पूंछ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। दोस्तों कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे? कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी किनारे स्थित है इत्यादि। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्म संप्रभु देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो होते हैं वो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों
की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कौन सा, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंगूरों की उपज यानी कि कहाँ पैदावार सबसे अधिक होती है। दोस्तों नासिक में अंगूरों की पैदावार सर्वाधिक होती है। कोयना बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल दोस्तों कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमानिया ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमानी ग्लेशियर जो बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित शैल है दोस्तों, संगमरमर एक कायांतरित और रूपांतरित शैल का उदाहरण है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है, सार्क या दक्षिण, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका यानी पूर्ण रूप होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। भारत आने वाले यानी समुद्री, इसका मतलब यह है यानी कि समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों, वास्को डी गामा भारत 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। सुएज नहर खुलने से यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया था। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। मतलब इसका भाव ये हुआ कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता ने यानी कि सबसे अधिक उन्नति की थी। इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। और इसके सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों कब की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति किसे कहा जाता है, के नाम से, या फिर कौन सा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री के नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, भारतीय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर की है। कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप होता है, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर जो कि यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का चक्कर लगा लेती है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी जो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेल लाइन की शुरुआत की गई थी, ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई और थानों के बीच प्रथम ट्रेन चलाई गई थी और इसके समय वायसराय कौन था, डलहौजी के समय दोस्तों चलाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, पायलट ऑफिसर होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है, युद्ध में परमवीर चक्र दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं दोस्तों, ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण है, जो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका ऋतुएं
होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से, बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। DCM ट्रॉफी, DCM ट्रॉफी का संबंध है, DCM ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से होता है। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, 15 वर्ष निर्वासित होकर हुमायूं ने गुजारे थे, जो कि अकबर के पिता थे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? दोस्तों एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों करवत्ती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? कपासी मृदा बोलते हैं, काली मृदा बोलते हैं, कपासी मृदा बोलते हैं, इसको जुताई वाली मृदा बोलते हैं, और कछारी मृदा भी बोलते हैं इसको। ये जो है काली मृदा कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध शिलात्करण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ दोस्तों कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है सीढ़ीदार टीला बना करके नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, बांध बनाकर किया जा सकता है, वो वृक्षारोपण द्वारा किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? दोस्तों उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए हम उसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये उत्तरी रेलवे जोन में आता है। भारत किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? दोस्तों कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाभारत रचयिता वेद व्यास जी हैं, और इसको लिखा था इसको गणेश जी ने लिखा था। गीतांजलि के कवि हैं, गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि को लिखा था, और वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल जो थल सेना का अधिकारी पद होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। रेल पथ के नैरो गेज की लंबाई 2 फुट 6 इंच होती है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई 2 फुट 6 इंच होती है। किस देश को उगते हुए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, इसको निप्पन भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? दोस्तों केरल की भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो कि एक उद्यान है, किसने बनाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा बनाया गया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू जो है दोस्तों तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? दोस्तों पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है?
दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस है। उसके बाद रूस सबसे पहले नंबर पर, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें नंबर पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे लंबा पशु है, विश्व का सबसे लंबा पशु दोस्तों जिराफ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नोरगे। और ये कब चढ़े थे दोस्तों? ये चढ़े थे 1953 में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वर्ष 1953 में दोस्तों। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल दोस्तों कस्बा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में कारगिल पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अजमेर के सूफी संत से संबंध, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? दोस्तों दीन इलाही की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना अकबर ने कब की थी? 1583 में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसूनी हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। रूस का साइबेरिया स्थान बहुत अधिक ठंडी जलवायु होने के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह दोस्तों को क्या है? इसको क्या इसके नाम जानते हैं? 1857 ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा पर है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद की स्मृति में स्थापित किया गया है। माओ त्से तुंग संबंधित, माओ त्से तुंग चीन से संबंधित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। और यहाँ पर जलियांवाला बाग एक हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस दिन कौन सा दिन था दोस्तों? बैसाखी के दिन यह हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम दोस्तों क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पाबो क्रिस्टेसस। पाबो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था। बोधगया किस धर्म संबंधित है? बोधगया दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म संस्थापक कौन थे दोस्तों? सिख धर्म संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के इसमें 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क है, भारत सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है दोस्तों? KERLA केरला। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है?
गुलाबी नदी नाम से, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जिसे और भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों को कब शुरू किया गया था? इनको दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1954 में शुरू किया गया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित हैं। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? दोस्तों 8 ग्रह हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है दोस्तों? ये वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में स्थित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी को धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं दोस्तों? बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? दोस्तों शाहनामा फिरदौसी की कृति है। शाहनामा के लेखक कौन है दोस्तों? शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद 1964 में कराया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में स्थित है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से ही अमेरिका की राजधानी को यानी कि वाशिंगटन डीसी का नामकरण जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही किया गया है। राजस्थान में किस स्थान पर पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित हैं। अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक्स से संबंधित हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है दोस्तों? अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी, जो कि म्यांमार की राजधानी थी। लेकिन अब म्यांमार की राजधानी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नापीता कर दिया गया है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनको प्यार से लोग बा कहकर बुलाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सर ए.ओ. ह्यूम जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्रीराज गोपालाचारी थे। इनको सबसे पहले 1954 में भारत रत्न दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग हेडगे और महादेव गोविंद रानाडेव द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना और इसको कब की गई थी दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में की गई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े
का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े यानी कि किसको खाते हैं? रेशम के कीड़े दोस्तों शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह दोस्तों लोथल नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य, उनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उनका अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य है। चीन असम के किस दिशा में स्थित? चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अलावा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 7 राज्यों की सीमा को असम स्पर्श करता है। और असम राज्य आपको दोस्तों बता दें कि ये पश्चिम और ये बांग्लादेश से 2 बार सीमा यानी टच करती है। इसकी असम राज्य की बांग्लादेश से 2 बार सीमा स्पर्श करती है। और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा पश्चिम हमारे भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है, जो कि 1496 किलोमीटर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, नज़दीक ग्रह है दोस्तों, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह होता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के थे। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अहमद अली, जो असम राज्य से संबंधित हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। और इसको गाया किसने है? गाया है इसको लता मंगेशकर जी ने इसको गाया है। वायु का घनत्व किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। वायु का दबाव किसके कारण होता है दोस्तों? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? अमीबा में 1 सेल या कोशिका होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? दोस्तों 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि मनोनयन चयन नहीं होता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे घरों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। और फ्रियान गैस जो है CFC, जो कि हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे उत्सर्जित होती है, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा जी थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
असम के किस जिले में स्थित है? असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। धुन की चाल अधिकतम किसमें होती है? धुन की चाल स्टील या इस्पात में अधिक होती है। धुन की चाल धुन को चलने के लिए वैक्यूम धुन की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, स्टील में होती है। कैसे भविष्य की धातु किसे कहा जाता है दोस्तों? भविष्य की धातु टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कैसे भविष्य की धातु कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। हमें दोस्तों इतना याद रखना है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई चौहान जी थे। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 198 प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण हुई और जो कि हमारे यानी कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगी। इसी प्रकार से अगर आप प्रथम बार अपने यूट्यूब चैनल पे जेडी लाइव एजुकेशन पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।